भगवान हमारे कर्मों का साक्षी है और कर्मों के फल का दाता भी, लेकिन कर्म करने में हम स्वतंत्र हैं। हाथ दो है, आप इन हाथों से अच्छा काम भी कर सकते हो और बुरा काम भी कर सकते हैं। आपके पास मुंह दिया भगवान ने, भगवान का नाम भी ले सकते हैं और किसी को गाली भी दे सकते हैं, तुम्हारी मर्जी है भाई। जो जैसा करे वो ऐसा पाए, जो जस करहि सो तस फल चाखा। देखो जीवा एक ही है, जीवा हम लोग के मुंह में एक है ना, लेकिन आप तीखा खाओ तो क्या होगा और मीठा खाओ तो ऐसा करोगे क्या? जीभ वही की वही है, लेकिन जीभ पे जैसा रखते हैं वैसा एक्शन आता ना, चेहरे का इंप्रेशन। ऐसे ही परमात्मा वही का वही है, तुम जैसा करते हो काम वैसा फल देता है। गलत करोगे तो तीखा खिला देगा, ले भोग, अच्छा अच्छा करोगे तो मीठा, फिर हाँ रसमलाई मिले। तो जैसे जीवा वही की वही है, अलग अलग स्वाद हमको देती है, जैसा हम इस पे रखते, वैसे परमात्मा वही का वही है। एक ही बाप के चार बेटे, कोई सुखी कोई दुखी, तो परमात्मा क्या सबके साथ अन्याय कर रहा है? नहीं, हमारे कर्मों का साक्षी है, जो जस करे ही। इसीलिए कथाएं होती है। कथाओं का मूल उद्देश्य क्या है कि आप अपने आप को पहचानो। जब हम हाथों से अच्छा कर सकते हैं तो बुरा क्यों करें? जब हम अपने मुख से अच्छे शब्द बोल सकते हैं तो बुरे शब्द क्यों बोल के दुख भोगा जाए? आंखों से यदि गुरु के दर्शन करके पवित्रता लाया जा सकता है, हृदय में पुण्य कमाया जा सकता है, तो हम गलत दर्शन क्यों करें? हम यदि भगवान का यशगान करके पुण्य कमा सकते हैं तो किसी की निंदा करके पाप क्यों लेना? इसीलिए धुंधुकारी की कथा रखी गई है भागवत जी में। धुंधुकारी का अर्थ क्या है? जो धन से, जो धर्म से ज्यादा धन को महत्व देता है वो धुंधुकारी है। और उसी घर में एक दूसरा बेटा गोकर्ण, जो धर्म को अधिक महत्व देता और धन को महत्व नहीं देता, वो गोकर्ण। फिर से समझो, धन से ज्यादा धर्म को महत्व दे वो गोकर्ण जी हैं, और जो धर्म से ज्यादा धन को महत्व देता है वो धुंधुकारी है। अब आप सोचो हम किसको महत्व दे रहे हैं? जो धर्म को महत्व देता है, धर्म को धारण करता है, फिर धर्म उसको पालन करता है, धर्म उसकी सहायता करता है। लेकिन जो धर्म को छोड़ के धन के पीछे जाता है तो धन अंत में काम नहीं आता। आप बताओ, यहाँ से आपके साथ धर्म जाएगा कि धन जाएगा? क्या लेके जाओगे, धर्म के धन? धन तो यही रह जाएगा ना। लेकिन आप स्वयं बताओ, आप सबसे ज्यादा धन कमाने में समय गंवा रहे हैं कि धर्म कमाने में? हम सब जानते हैं कि साथ क्या जाएगा, धर्म। लेकिन सबसे ज्यादा हम किस समय कहाँ दे रहे हैं? धन के लिए। धर्म को कहाँ समय देते हैं? और कभी समय मिल भी गया कहीं कथा वथा सुनने के, तो बोले आज पहला दिन बा, काल परसों में चलो जाइए, 7 दिन हो गई, बहुत दिन होगा तो क्या इतनी जल्दी बात है? कई बेचारे ना रावण जी के भतीजे हैं, आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों। क्या जल्दी पड़े हो भाई, जीना है कुछ बरसों। ऐसा लगता है यमराज जी से लिखवा के लाया था, इतना बरस जियो। कब तक जीना पता नहीं। अच्छा देखो, कितने दिन जिएंगे पता है क्या? नहीं, लेकिन मरेंगे पक्का है। हाँ, ये सबको पता है। मरना है ये सबको पता है, कितना दिन जीना है किसी को भी नहीं पता है। फिर भी कितने निश्चिंत हो के हम लोग मजे में रहे। मरने वाला व्यक्ति को पता नहीं कब मर जाए, और फिर भी देखो तो आहा, क्या आप दुनिया में मजे लेने की जिंदगी जी रहे। तो भागवत कहती है 7 दिन में हम सबको मरना है, सदैव सतर्क रहो, पता न मौत कब आ जाए। दुनिया में एक मौत ही है जो बिन बुलाए आती है। मौत भी बिना बुलाए आती है, और कभी कभी परमात्मा कृपा कर दे तो संत भी बिना प्रयास के मिल जाते हैं। अब मोहि भाव भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। घर बैठे बैठे कोई संत मिले, कोई ब्राह्मण मिले, कोई ज्ञानी मिले, कोई गुरु मिले,
तो समझो भगवान की कृपा है। अब मोहि भाव शांग मनता। धुंधुकारी जी की कथा बड़ी अद्भुत है भागवत जी की। धुंधुकारी की कथा कहती है कि आत्मदेव ब्राह्मण की पत्नी का नाम धुंधुली, और धुंधुली के आचरण ठीक नहीं, मतलब सुबह देर तक सोती, रात को देर तक जागती, बिना स्नान के भोजन बनाती, लोगों से लड़ती, कटु वचन बोलती, पति का आदर न करती, सारे दुर्गुणों से भरपूर। नाम को क्या रखा? धुंधुली। यानी आपके घर में कोई बेटी बहुत देर से उठे ना तो उसका नाम धुंधुली रख दो। अरे धुंधुली, अरे उठ। जो बेटियां देर से सोए ना, विद्यार्थी बच्चों को तो जल्दी उठी जाना चाहिए। सूर्य उदय के बाद जो सोते हैं उनकी भाग्य ही सो जाती है। बुद्धि तो खराब हो तो हो, सूर्योदय के बाद सोने से विज्ञान भी कहता है कि सूर्योदय के बाद यदि आप सो रहे हैं तो अब आपको पेट के प्रॉब्लम आएंगे। सूर्योदय से पहले ही हमको संसार के शौच आदि से निवृत्त हो जाना चाहिए, तो फिर आंखें साफ नहीं होती। लेकिन यहाँ तो लोग ऐसे सोते हैं मानो खेत घर बेच के सोए। कई लोग सोते ऐसे हैं, हाँ लगा अब उठेगा ही नहीं बेचारा। रावण की लंका में तो एक कुंभकर्ण थे। अपने आप तो हे भगवान बहुत सोने वाले। एक टीचर ने बच्चे से कहा कि देखो रविवार के दिन जल्दी उठना चाहिए, रविवार सूर्य का दिन है। अपने यहाँ मैकाल पद्धति से पढ़ाई होने लगी ना, पहले अपने भारत में रविवार को छुट्टी नहीं होती थी विद्यालय की। ये मैकाल आया हरामखोर, उसने शुरू कर दिया। सरकार को बदल देना चाहिए। रविवार के दिन जो बच्चे देर से सोएंगे उनकी बुद्धि खराब हो जाएगी, तो रविवार को छुट्टी नहीं रखनी चाहिए। मैं समझता हूँ ऐसा। तो कथा कहती है उस टीचर ने कहा बच्चों से कि रविवार को तो एकदम जल्दी उठो, सूर्योदय से पहले जगी जाया करो। एक बच्चे ने कहा सर छुट्टी रहती है तो हम सूर्योदय के पहले तो नहीं, लेकिन सूर्य निकलता है ना तो सूर्य के किरणें जब मेरे मुख पे आती है तो मैं जाग जाता हूँ। मैं खिड़की के पास सोता हूँ और खिड़की से सूर्य का प्रकाश जब मेरे चेहरे पर लगता है तो मैं जागता हूँ। टीचर ने कहा तो तेरे घर में जहाँ तू सोता है वहाँ पे खिड़की है? बोले हाँ। उससे प्रकाश आता है मुख पे तो तू जागता है? बोले हाँ। तो खिड़की कौन सी दिशा में है? बोले पश्चिम की दिशा में है। अब सोचो कितने बजे जागता होगा रविवार के दिन। सूर्य पश्चिम जाए और खिड़की से धूप इसके मुख पे आए तब जगे, तो हे भगवान है रविवार को कितने देर सोता होगा। तो विद्यार्थियों को चाहिए सुबह जल्दी उठे। जो विद्यार्थी जितना जल्दी उठ जाते हैं उठ के सुबह उठ के पढ़ना अच्छा। आजकल पता ना क्या बेवकूफी आई, बच्चे रात रात को पढ़ते हैं। रात पढ़ने के लिए क्या? रात्रि में 9 से 10 बजे के लगभग से सो जाना, ये सोने का सही समय है। और सुबह 4 बजे उठ के फिर अध्ययन करो। आजकल अभी पेपर आ रहा है ना, कई बेवकूफ बच्चे रात रात भर पढ़ेंगे, बुद्धि खराब होगी। रात को ज्यादा जगोगे पित्त होगा। रात्रि को ज्यादा जगो नहीं, जागना पड़े तो हर 1 घंटे में 1 गिलास जल पीजिए, थोड़ा गुनगुना कर, ताकि पित्त न बने। तो फिर पित्त बनेंगे। रात्रि को ज्यादा जागने से पित्त होता है। सुबह बहुत देर तक सोओगे तो कब्ज होगा। अधिक देर तक सोने से कब्ज की बीमारी, इसलिए श्वास वाले जो रोगी है ना उनको ध्यान देना चाहिए। श्वास वाले बीमारी वालों को सुबह जल्दी उठना चाहिए। और जो लोग नहीं उठने कब्ज होगा, फिर श्वास वाली ऐसे बीमारी होगी। कईयों को देखो आप, इसकी बीमारी वो देर तक सोता रहा होगा। कब्ज कब होगा? जब देर तक सोओगे। पित्त कब होगी? जब देर तक जगोगे। दोनों नुकसान। इसीलिए यथा योग्य सोइए, यथा योग्य जागिए। सोना अर्ध व्याधि हरे निद्रा। धन्वंतरी जी ने कहा आधा बीमारी तो तब चली जाती है जब व्यक्ति बढ़िया से सोना सीखे। सही तरीके से किसी को नींद आए और आप 24 घंटे में 7 घंटे 6 घंटे बढ़िया से नींद लें तो आधी बीमारी आपकी नींद से चली जाती है। अर्ध व्याधि हरे निद्रा। आधा रोग तो खाली अच्छे से सोने से चला जाता है। लेकिन आजकल तो ऐसी मुसीबत मोबाइल आ गई ना, हाँ लोग मोबाइल देखते देखते सोते हैं। हे भगवान,
भगवान का नाम लेते लेते सोना चाहिए तो बेचारा मोबाइल देखते देखते सो। सोने से पहले मोबाइल को दूर रखा करो, ये आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा नहीं। लेकिन अब तो किसको किसको क्या क्या समझाओ। ओम नमो भगवते वासुदेवा। भागवत की कथा का आरंभ, मैं धुंधुकारी वाली बात पूरी करूं क्या? भागवत सुने हो कि नहीं कभी? बोले लू जना। हाँ तो फिर से एक बार सुना है। हम चाहते हैं वही विषय पे चर्चा हो जो आप न जाने, वही की वही बात हम भी सुनाते जाए तो ठीक नहीं। धुंधुकारी की कथा का अर्थ क्या है? धुंधुकारी कौन है? जो धर्म से ज्यादा धन को महत्व देता है, वो धुंधुकारी। अब धुंधुकारी की कथा का अर्थ देखिए कितना सुंदर है। धुंधुकारी जी 5 वेश्याओं से विवाह किए, उनको अपने घर लाए, सारा धन वेश्याओं पे लुटा दिया। और जब धन कम पड़ा तो उनको तो पैसे चाहिए ना, तो राजा के यहाँ से चोरी करके लाया। और जब उनको पता लगा कि ये तो राजा की खजाने से चोरी किया, जिस दिन पकड़ा जाएगा तो धन भी जाएगा, हम भी जेल जाएंगे, तो क्यों नहीं इसे मार डाला जाए। और उन 5 वेश्याओं ने मिलकर जीता जागता आदमी को जबरदस्ती मार डाला, ऊपर नीचे लकड़ी से दबा। वो नहीं मर रहा था, पापी आदमी जल्दी मरता नहीं, वो जबरन मार। अच्छा आप जरा सोचो, भागवत को लिखे लगभग 5256 वर्ष उसके पहले की कथा है। आज के जमाने में भी कोई ब्राह्मण का लड़का 5 वेश्याओं से विवाह करके घर लाए, बोलो सरेआं वाले रहने दोगे गांव में उसको? नहीं ना, कोई नहीं रहने देगा। तो क्या उस जमाने में ऐसा हुआ होगा? इसीलिए जो कथाएं लिखी गई है ना, उसको समझने वाला कोई चाहिए और तब समझाने वाला। हम लोग को क्या समझा दिया गया? 5 वेश्याओं से विवाह किए, 5 वेश्याओं ने मार डाला। बात ये नहीं, बात समझो क्या है। आप स्वयं विचार करो, आज अभी आज के इस कलयुग में भी कोई किसी जाति का कितना बड़ा आदमी 5 वेश्याओं को गांव में ला के रखे तो गांव वाले रहने देंगे? भगा देंगे। कोई गांव है भाई, वो अपने घर में रखा था। कथा क्या कहती है? 5 वेश्याएं उनके घर रहा करती। भागवत का कहना यह है कि 5 वेश्या है क्या? हम सबके पास है क्या? 5 विषय हम सबके पास है। विषयों को ही व्यास जी ने वेश्या की संज्ञा दी है। वेश्या का मतलब जो अघायन, जैसे आंख, देखते देखते आंखों पे चश्मे लग गए, लेकिन देखने की आदत गई क्या? चश्मे लगा के भी वही टीवी देखने, वही लोगों की शक्ल देखने में लगे, कभी आंख बंद करके भगवान को देखने का कहाँ प्रयास किए। तो 5 वेश्या माने देखने की इच्छा, सुनने की इच्छा, सूंघने की इच्छा, चखने की इच्छा और छूकर मजा लेने की इच्छा। 5 हो गए ना। 5 विषयों को ही महर्षि व्यास जी ने वेश्या की संज्ञा दी। बोले 5 वेश्या क्या करते हैं? जैसे धुंधुकारी के सारा धन ले लिए और मार डाले, तो हमारे जीवन में भी ये 5 जो विषय रूपी वेश्या हैं, ये हमारे पूरे जीवन का धन ले लेते हैं। और इन वेश्याओं के द्वारा जो मारा जाता है वो प्रेत बन जाता है। धुंधुकारी जी प्रेत बन गए, यानी हम प्रेत क्यों बनेंगे? हम मुक्त कब नहीं होते? जब मरते मरते हमारी इच्छा रहती कि फलनवा के ना देख पाओगे। अब तुम किसी को देखने की इच्छा लेके मरोगे तो कहाँ से मुक्त बनोगे भाई? फिर आओ धरती पे प्रेत बनो। सुनने की इच्छा लेके मर गए, ये चीज नहीं सुन पाए, ये गीत नहीं सुन पाए, ये भोजन नहीं। कई लोगों को खाने की भी इच्छा होती है, हमें खा नहीं पाए, यहाँ जा नहीं पाए। तो ये जो विषय रूपी वेश्या है, ये आपका यदि नहीं मरा, आप इससे ऊपर नहीं उठे, तो चाहे कितना बार भागवत सुनो, खाली भागवत सुनने से मुक्ति नहीं होगी। मतलब इन 5 विषयों से ऊपर उठो। अब समझ में आ गई बात ना? आज से आंखें भगवान ने दी, बहुत देखा, अब थोड़ी देर आंख बंद करके उसे देखने का प्रयास करो जिसके द्वारा आंखें जगत को देखती। आंखों से देखता कौन है? परमात्मा, शक्ति तो उसी की है, तो उसको देखने का प्रयास करें। हमने बहुत सुन लिया दुनियादारी, तेरा मेरा, इनका उनका, दुनिया भर का प्रपंच सुन लिया। अब उसे सुने जिससे सब सुना जाता है। इसीलिए कथाओं में बैठा कर बहुत सुन लिया।
बहुत जीवा को स्वाद चखाया। आपकी छोटी सी जीवा पे 3000 स्वाद चखने की क्षमता ईश्वर ने दी है, ऐसा भी वैज्ञानिक बता रहे हैं। तो 3000 स्वाद बहुत चख लिए हम, अब तो भगवान का नाम रूपी स्वाद जीवा को चखाओ। तो जीवा पे भगवत नाम का जप लेकर आए, दुनिया को छूकर बहुत मजा लिया। अब गुरुदेव के चरणों को छूकर आनंद ले, भगवान के चरणों को स्पर्श करके आनंद ले। ये सही जगह है भाई, ये मुक्ति का मार्ग है। ये 5 विषयों को ही वेश्या की संज्ञा दी गई। अब भागवत कहती है कि धुंधुकारी मर के प्रेत हो गए। अब प्रेत होने के बाद भटकने लगे तो भूत करता क्या है, दूसरे को दुख देता है। जो स्वयं दुखी होगा वो दुखी देगा। अपना ही बाप मर गया ना तो मरने के बाद हमको तकलीफ देता है, क्योंकि वो दुख में है। जो दुखी है वो दुख ही देगा, जिसके पास जो है वही तो देगा। किसी के पास कीचड़ हो और वो खुश हो गया तो आपको क्या देगा, कीचड़ उठा के देगा। कोई पत्थर लेकर बैठा है, कोई फूल लेकर बैठा है, झगड़ा हुआ तो पत्थर चला के मारे थे, फूल वाले ने फूले चला के मारा, जो है वही देगा। जो दुखी है वो दुख देता है। भागवत कहते हैं कि धुंधुकारी जी की आत्मा जब गोकर्ण जी के सामने प्रकट हुई और गोकर्ण जी से उन्होंने कहा कि मुझे मुक्त करो, मैं परेशान हो रहा हूं। तो गोकर्ण जी ने कहा कि भाई मैंने तो तेरा पिंडदान किया था गया में। बोले गया के पिंडदान से मेरी मुक्ति नहीं होगी। गया में पिंडदान सज्जनों का होता है, जो उच्च कोटि के संत महापुरुष है उनका पिंडदान हुई, अच्छी बात। लेकिन इस तरह से कोई ऐरा गहरा मरे और कोई सोचे कि हम पिंडदान किए गया में मुक्त हो जाए, नहीं। उसके लिए भागवत, जब उसकी आत्मा भागवत सुनती है तो उसको समझ में आता है कि मैं ईश्वर अंश हूँ, और सुनाने वाला भी उस तरह का हो। नहीं तो आजकल तो बस वही जैसा लिखा वैसा सुनाते जाते हैं। दक्षिणा तर जाए मर जाए दक्षिणा दर। तो कथा कहती है कि जब गोकर्ण जी ने भागवत महापुराण की कथा शुरू की तो भागवत में आया है कि बांस की 7 गांठों में वो आत्मा आके बैठी। अब सोचो, एक बार भी कोई नहीं पूछता है कि हमारा 7 ही गांठ क्यों थी, 8 क्यों नहीं थी, 6 क्यों नहीं थी, 9 क्यों नहीं थी। वो जो कहते गए हम सुनते गए। नहीं, 7 गांठ का अर्थ क्या है? देखो, पहले तो बांस माना वासना। हमारे मन में 7 वासनाएं प्रबल है, और इस 7 गांठ को जो तोड़ लेते हैं वो मुक्त हो जाते हैं। 7 गांठ टूटती कैसे है? तो बोले ज्ञान के द्वारा, क्योंकि ये गांठ हृदय में बधी है। बाहर की गांठ होती तो खोल लेते, काट लेते, लेकिन ये गांठ हृदय में बधी है। तो पिता और पुत्र की गांठ, सबसे ज्यादा स्नेह अपने पुत्र के प्रति होता है। तो जब भागवत कथा सुनते हैं तो समझ में आता है कि न मैं किसी का न कोई मेरा। आप और हम इस दुनिया में संबंध में बंधे हुए हैं। दुनिया में आए तो संबंध जुड़े, और जैसे दुनिया से जाओगे संबंध टूटेंगे। ये समझ में आ जाए तो पिता और पुत्र की आसक्ति कम होती है। फिर पति और पत्नी की आसक्ति। जिस व्यक्ति को 20 साल पहले जानते नहीं थे, विवाह होने के बाद कितनी फिक्र होती है उसे। हर महिला को फिक्र होती है पति की, इसको कुछ हो ना जाए, सुरक्षित रहे। कितने कितने व्रत करते हैं। पतियों को भी कितनी पत्नी के प्रति लगाव। लेकिन सोचो, अकेले आए थे तो अकेले जाओगे ना। कदाचित कहीं कहीं इस तरह की घटना घटी होगी कि पति पत्नी साथ गए हों, ये तो पक्का है कुछ दिन आगे पीछे ही जाना है। तो ना कोई किसी का पति ना कोई किसी का पत्नी, ये तो आना जाना है। दूसरी गांठ। तीसरी व्यापार की गांठ, जो हम व्यवसाय करते। खेती वाले का खेती में मन लगा है, दुकान वाले का दुकान में मन लगा है। द्रव्य की गांठ, जिसके पास जितना ही है उतना ही उसको प्रेम है। कुटुंब की गांठ, अपने परिवार की चिंता रहती है। घर बार की, मेरा ये घर है, मेरा ये खेती, कितना उसमें लगाव हमको हो गया, जबकि हम न लेकर आए थे न लेके जाएंगे। और गांव की गांठ, अब मेरा ये गांव, अरे भैया आपका हमारा असली गांव तो ठाकुर जी के द्वार है, लेकिन हम मान बैठे कि हम तो सराय वाले हैं। ते 7 गांठों को तोड़ो। 7 गांठ कब टूटेगी? जब भगवत कथा सुनोगे। तो आज से क्या मानोगे, हम किसके गांव के हैं? ठाकुर जी के। हमारा सबसे बड़ा धन क्या है? तो गुरु की दी हुई मंत्र।
हमारा कुटुंब क्या है? तो परमात्मा, हम उसी के हैं, वो हमारे। हमारा पति भी वही, हमारा बाप भी वही, हमारा पिता भी वही, सब वही। ईश्वर से जब लगाव हो जाए तो बात बन जाए। ये 7 गांठ जब टूटती है तो हमको मुक्ति मिलती है। ये 7 गांठ जीते जी तोड़ लो, नहीं तो मरने के बाद प्रेत बनोगे, फिर कथा में आके बैठोगे और सुनोगे, और तब टूटेगी, तब मुक्त होगे। तो कथा सुनाई जा रही थी, बांस में क्यों बैठी आत्मा? बांस वासना का प्रतीक, और बांस में बैठ के उसने कथा सुनी। अब आप और हम भले ही आंखों से नहीं देख पा रहे, लेकिन इर्द गिर्द में बहुत सी आत्माएं आके कथा में बैठती हैं। आप ध्यान से भले न सुनो, भले न करो, वो आत्माओं को मुक्ति मिल जाती है भागवत सुनने से। इसलिए कथाएं हो, इसलिए घूम घूम के कथाएं किया जा रहा है, ताकि वो आत्माएं हमको आशीर्वाद दे, मुक्त हो जाए। इसीलिए कथा होनी चाहिए। आप भी सावधानी से अभी नहीं सुनोगे तो कई बार कई होशियार बच्चे होते हैं ना, तो पहली साल ही अच्छे से पढ़ते पास हो जाते हैं। कुछ मूर्ख होते हैं तो 1-2 बार फेल होते, तब बढ़िया से मेहनत करते कि अब तो भाई बहुत हो गया, अब पास नहीं होंगे तो बड़ी बेइज्जती है। तो कई लोग मरते हैं, प्रेत बनते हैं, तब प्यार से कथा सुनते हैं। लेकिन जो समझदार है वो जीते जी ही प्रेम से कथा सुन के मुक्त हो जाते हैं। हम मरे और प्रेत बने और फिर कहीं कोई भागवत हो और फिर उसमें हम जाएं और फिर सुने और फिर हमारी गांठ टूटे, पहले ही तोड़ लिया जाए। पहले से ये बुद्धि में बैठ जाए, मेरो तो दुर्धर गोपाल दूसरो न कोई, मेरा तो परमात्मा, मेरे तो मेरे गुरुदेव बस, गुरु नाम सहारा मेरा, गुरु मंत्र मुखे अस्य तस्य सिद्धि न अन्यथा। जिसके मुख में गुरु की मंत्र रहती हो, गुरु ने भगवान का नाम रूपी जो मंत्र दिया है उसको हम जितना अधिक जपते रहते हैं, मन ही मन सदा काम हो जाता है। अपने यहाँ 7 करोड़ मंत्रों में सबसे महत्वपूर्ण मंत्र जो है वो गुरु मंत्र है, जो गुरु ने दिया, जो गुरु मुख से मिला। एक बार गुरु ने जो कह दिया बस, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। ओम नमो भगवते